नमस्कार साथियों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हालांकि हमारे पास टॉपिक बहुत सारे हैं जिस पर बात करनी है और बातें होती भी रहेंगी, लेकिन मुझे लगा कि उन सभी टॉपिकों में से सबसे अच्छी टॉपिक जो मुझे लगी वो थी बोर्ड एग्ज़ाम की। क्योंकि जल्दी आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे लगा क्यों ना उसी पर एक सेशन तैयार किया जाए जो कि ज़्यादा लंबा ना हो। उसकी वजह से 2-3 वीडियो इस पर आगे बनेंगे। और रहेगी बात स्टार्ट करने की, तो ये जो वीडियो है या फिर ये जो सारी बातें कही जाने वाली हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ऐसे जहाँ तक मैं सोच पाया हूँ सिर्फ उसी को मैंने कवर किया है। उसी के हिसाब से मैंने टॉपिक वाइज मैंने पॉइंट के हिसाब से मैंने नोट किया। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, इस हिसाब से मैंने नोट डाउन करके फिर मुझे लगा कि नहीं, हाँ, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस बार 10वीं और 12वीं दोनों लोग कई स्टेट में ऐसे हैं कि जो पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहली बार। और क्योंकि जिस टाइम 10 में वो थे उस टाइम जो है कोरोना का समय था, इसलिए वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और कई सारे स्टेट में दिए गए थे एग्ज़ाम उस टाइम भी। तो इस वजह से कई स्टेट में ये चीज़ें ख़ास भी हैं उन बच्चों के लिए। और पढ़ाई लिखाई और सारी बातें करें तो कई सारी चीज़ें इस टाइम दिमाग में चलती रहती हैं, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी सिचुएशन से रिलेटेड सारी चीज़ें। क्योंकि बच्चों का जो पढ़ने का क्रम होता है, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो डेली रूटीन के हिसाब से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, कंटिन्यू उनकी पढ़ाई डेली होती रहती है, लेकिन कई बच्चों की नहीं हो पाती। हो सकता है उनकी कई रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि उनकी लापरवाही, या तो फिर उनको कोई जिम्मेदारियाँ, या तो फिर हो सकता है उनका स्वास्थ्य। कई सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को निरंतर नहीं रख पाते हैं। तो देखा जाए इन सभी टॉपिकों में अब धीरे धीरे समय आ चला है एग्ज़ाम का, तो दिमाग में ऐसा आता है कि मैं तो साल भर पूरे सत्र में पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाया, तो फिर अब क्या करूं मैं। 1 महीने रह गए हैं या फिर 1 हफ्ते रह गए हैं, या फिर हो सकता है कि एक दिन, या फिर कल मुझे पेपर देने जाना है, पूरी रात का समय है, अब मैं क्या करूं। ऐसे सिचुएशन कई बार आते हैं। या फिर दिमाग में ये चलता है कि अरे यार, मैं तो, जो मेरी कोचिंग के बगल वाली जो कोचिंग थी ना, वो बहुत अच्छी थी। वहाँ के जो सर थे वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे, शायद मैं उस पर पढ़ा होता ना तो मेरा ये सिलेबस और स्ट्रांग रहा होता। या फिर ऐसे होता है कि जिस टाइम ये चीज़ें पढ़ाई जा रही थी कोचिंग में या फिर स्कूल में, उस टाइम मैं ना, मेरी तबीयत नहीं सही थी, या फिर मेरे घर पे कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी आ गई थी या फिर बनी हुई थी जिस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा था। उसकी वजह से मुझे ये चैप्टर या फिर ये सिलेबस थोड़ा कमज़ोर है, नहीं अच्छे से कर पा रहा हूँ। या फिर ऐसा आता है कि वो जो स्कूल के वो जो स्कूल है ना, वो स्कूल सही था, मैं सही जगह एडमिशन नहीं ले पाया। या फिर ऐसी कई सारी सिचुएशन होती हैं। या फिर ऐसा लगता है कि अब तो सिलेबस बहुत ज़्यादा रहा नहीं, अब मैं क्या करूं, कैसे तैयार करूं मैं। या फिर ऐसे सारी, मतलब ढेर सारी, शायद आप रिलेट कर पा रहे हो तो कर पा रहे होंगे, ऐसी ढेर सारी सिचुएशन आती हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब यार, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ कल जाके एग्ज़ाम देना है या फिर 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, चलो ठीक है, जो कर रहा हूँ, बाकी भगवान देखेंगे। ऐसे आती हैं सिचुएशन। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कुछ अपनी बातों को रखूं, तो जितना आप सोच सकते हो उतना सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जहाँ जहाँ तक आप अपने माइंड को पहुँचा सकते हो वहाँ तक अपने माइंड को आप पहुँचाइए। जब एकदम मतलब इनफाइनाइट तक आप पहुँच जाइए तो एक चीज़ अपने आप से पूछिए कि अब क्या कर सकते हैं करेंट टाइम में, ना कि पास्ट में। जो पास्ट था वो तो बीत चुका है। साल भर पढ़ाई किया कि नहीं किया पता नहीं, वो बीत चुका है। कोचिंग यहाँ नहीं वहाँ करनी चाहिए, एडमिशन यहाँ नहीं उस स्कूल पे लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बीत चुकी हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि जो एग्जामिनर है ना वो आपको पहचानता नहीं है कि आप पढ़ने में कैसे थे, या फिर आप कितने दिन स्कूल गए थे, या फिर आप कोचिंग कहाँ पर किए थे, या फिर आप लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज पर इस हिसाब से पढ़ाया नहीं जाता। हाँ शायद चूक होती है, चूक तो नहीं बोलूँगा, जो अध्यापक होते हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी प्रयास करते हैं, जो भी रीज़न की वजह से मतलब होती है। तो ऐसा लगता है कि जो भी एग्ज़ामिनर है ना, जो भी आपका कॉपी चेक करने वाला है, वो ना आपके बारे में जानता है, ना आपके कोचिंग के बारे में, ना आपने कहाँ तक सिलेबस पढ़ा उसके बारे में भी नहीं जानता। आपकी तबीयत ख़राब थी या फिर करंट टाइम में आपकी तबीयत ख़राब है, आप बैठकर पेपर लिखे हो, कुछ नहीं जानता। और ना ही आप उसे जताने का प्रयास करिएगा। कई लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं उसमें लेटर लिखकर कवर के अंदर लगा देते हैं, तो इसका भी प्रयास मत करिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है जो आपकी क्लास में बैठने वाला जो सबसे तेज बच्चा है, तेज मतलब सबसे श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाला बच्चा है या फिर बच्ची है या फिर लड़का या लड़की जो भी हो, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में वही टॉप करे, आप भी कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब करेंगे क्या, करेंगे कैसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे पास एक दिन का समय हो या फिर एक रात का समय हो या फिर एक हफ्ते का, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम उसे यूज कैसे कर रहे हैं, है ना। सपोज करिए कि मैं पूरे सत्र कुछ नहीं पढ़ा, पूरे सत्र मेरी पढ़ाई बिल्कुल कुछ नहीं है, तो क्या आज रात का समय बचा है तो आज भी ना होने से कुछ बदल सकता है, कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन यदि आज मैं रात को पढ़ाई कर लूँ तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। सपोज करिए कि आप जिस हिसाब से आपकी दिनचर्या रही है या फिर जिस हिसाब से आपकी पढ़ाई रही है उस हिसाब से आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो, तो आप तो दिमाग में ये है कि अब तो सिर्फ रात बची है या फिर एक दिन बचा है। आप इसी सेंटेंस को थोड़ा से और एक तरीके से बोल सकते हो, क्या, अभी मेरे पास पूरी रात बाकी है, अभी मेरे पास पूरी रात बाकी है, फाड़ दूंगा एक एक क्वेश्चन को, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता जो मेरे मेरे को बिना छुए हुए चले जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैं ये कर सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट कर लूँ जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कम से कम मैं उसका रिवीजन तो कर सकता हूँ। कहाँ मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, और यदि मैं कुछ क्वेश्चन को तैयार कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन यदि तैयार कर लूँ तो भी मेरे लिए एक रात के लिए बहुत है। तो सपोज करिए जो बच्चा पूरे साल पढ़ा और यदि आप एक रात में 10 से 15 क्वेश्चन तैयार करके पहुँच रहे हो, तो मुझे नहीं लगता, यदि उसमें से 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी यदि फंस रहे हैं ना, कम से कम आपको खुद के अंदर एक सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, आपको खुशी मिल सकती है, जो एग्ज़ाम देने के बाद आप बोल सकते हो कि अरे हाँ यार, मैंने रात को ही पढ़ी और देखो एकदम सटीक सटीक क्वेश्चन आया है और मैं वो क्वेश्चन करके आया हूँ। क्या गजब, आपके अंदर जो खुशी होगी ना, उस खुशी की तुलना
की ही नहीं जा सकती। आप खुद को ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ यार शायद मैंने गलती कर दी थी, मुझे और एक दिन पहले से या फिर 2 दिन पहले से और अच्छे से पढ़ता ना तो शायद मुझे दिक्कत नहीं आई होती। और दूसरी चीज़, इस समय खास करके ये चीज़ें दिमाग में आती हैं कि चलिए चलिए जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बाकी ऊपर वाले हैं संभाल लेंगे। वो सही है, वो तब संभालते हैं जब आपके हाथ में ना हो। अभी देखो, अभी आप खुद को देखिए, अभी आपके पास पूरा समय है। एक दिन बचा हो या फिर एक हफ्ते बचे हों, अभी बाजी आपके हाथ में है। ध्यान रखना, आपका पेन कोई नहीं रोक सकता। और जैसे पेन एग्ज़ाम में चलेगी वैसे ही तस्वीर आपकी एग्ज़ामिनर के दिमाग में छपेगी कि हाँ ये लड़का इस स्तर का लिखा है तो इसको इस स्तर का नंबर दिया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो ये तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखिए कि हाँ मेरे पास एक दिन बचे हैं या फिर एक रात बाकी है। ये मैटर नहीं करता, आप उसको ले कैसे रहे हो ये सबसे बड़ा मैटर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, आपका सलेबस क्या है, आप कवर कैसे कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बात करें तो सही है। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार। ध्यान रखिए अपना, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खूब जी भर के पढ़ाई कीजिए। मतलब पढ़ाई कुछ यूँ होनी चाहिए कि आनंद आ जाए, खुद को लगे कि नहीं हाँ यार जैसा भी था जो भी था सत्र चाहे जैसा बीता हुआ हो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में ना मैंने खूब पढ़ाई की, मतलब मन भर पढ़ाई की। क्या दोपहर क्या रात क्या, मतलब कोई कोई सिचुएशन मुझे रोक नहीं सकी पढ़ने से। मैंने खूब पढ़ाई की। आप खुद को सेटिस्फाई कर सकें। चलते, धन्यवाद।